5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात हो, चाहे डिलिमिटेशन की बात हो, और कई सारी और भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐसे में जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं उनकी भी कई सारी उम्मीदें हैं, और अगर थोड़ा पास में जाएं तो लास्ट 30-32 सालों से ये स्ट्रगल जो है वो जारी है। और स्ट्रगल इस कदर जारी है कि कई सारी डिबेट्स इसके ऊपर होती हैं, कई सारी आप इसमें सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते होंगे कि कई सारी इसमें मुहिम भी चल रही होती है घर वापसी को लेकर, और कई सारी बातें भी इसके ऊपर चल रही होती हैं। लेकिन क्या उसके ऊपर कंक्रीट कुछ हो पा रहा है? क्या वाकई में कोई दिन ऐसा आएगा कि जब कश्मीरी जो पंडित्स हैं वो घर वापस जाएंगे, यानी कि घाटी की ओर जाएंगे? इसके ऊपर ख़ास बातचीत करेंगे। बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन यूथ एनसीपी इंजीनियर ऋषि कलीम जी। ऋषि जी, कई सारे मुद्दे आपने भी उठाए हैं, और रिसेंटली अभी डिलिमिटेशन पैनल भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर गया है। हालांकि 4 दिवसीय दौरा था और हम भी वहां से बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने देखा कि आपका भी एक डेलीगेशन वहां पर मिलने के लिए गया था। किस तरह की वो मीटिंग रही थी, और घर वापसी को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं, और 370 के बाद क्या लगता है कि कितनी खरी उतर पाई है सरकार? देखिए, 370 के बाद हमने भी 370 का समर्थन किया कि ठीक है, हमारे नई डेवलपमेंट होगी, हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। कश्मीरी पंडित समाज जो पिछले 32 साल से एज ए रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं, और ख़ासकर हम जम्मू के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 32 साल पहले हमें सपोर्ट किया और हमें यहाँ पे शरण दिया और हमें पूरा सहयोग दिया जम्मू के लोगों ने। लेकिन मुझे बताइए, जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जम्मू आते हैं तो कहते हैं मुझे कश्मीरी पंडित का दर्द है। भाजपा के लीडर्स कहते हैं हमें कश्मीरी पंडित का दर्द है। मुझे बताइए, 7 साल अगर हो गए, कश्मीरी पंडित के लिए क्या सोचा उन्होंने? 7 साल से आज भी हम रिफ्यूजी लाइफ जी रहे हैं। अभी तक हमारे गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड नहीं बन चुके हैं। हमारे कार्ड नहीं है, मेरा खुद का कार्ड नहीं है, मेरी फैमिली का कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी तो एक प्रश्न है। अगर ये कह रहे हैं हमने आयुष्मान योजना, कोई भी पैकेजेस कश्मीरी पंडित को कहाँ दिए? मुझे बताइए, कैंप्स में जाके आप कंडीशन देखिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए कश्मीरी पंडित की कंडीशन क्या है? मुझे बताइए, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, कैंसर पेशेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी नहीं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मुझे बताइए, कैश रिलीफ मंथली जो दे रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन, कांग्रेस के टाइम से ही चल रहा है। मुझे बताइए, जगती में फ्लैट्स है कांग्रेस के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। भाजपा ने किया क्या आखिरकार? कश्मीरी पंडित को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये यूज़ करते हैं। मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर, 370 और कश्मीरी पंडित का रखा है। 7 साल में आज तक इन्होंने कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कश्मीरी पंडितों को कि वापस चलो। मुझे आप बताइए, हमारी ज़मीनें ग्रैब की गई है, एनक्रोचमेंट है। मुझे बताइए, हमारे कश्मीर में जो ज़मीनें थी वो ग्रैब है, पूरा एनक्रोचमेंट है। मुझे बताइए, हमारे 20,000 से ज़्यादा घर जलाए गए, महिलाओं के साथ रेप हुए, अत्याचार हुए। तो मुझे बताइए, उसका हिसाब कौन देगा? हमारी 32 साल से जो वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी जो फसल आती थी वो आज तक प्रोड्यूस हमें नहीं मिला। 32 साल से कंपनसेशन कौन देगा? 10 साल से हम यहाँ से अपनी गुहार भेज रहे हैं, अपने लेटर्स भेज रहे हैं कि हमारी ज़मीन रिलीज़ कराओ, हमारे एनक्रोचमेंट है, हमारे पेड़ काटे गए, हमारे सब कुछ जो हमारा नुकसान हुआ वहाँ पे वो कौन भरपाई करेगा? लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी नहीं। इवन हमारे जो सरपंच पंच है उनकी किलिंग्स हुई, और बड़े अफसोस की बात है, जब अजय भारती जी की किलिंग हुई, उनका लास्ट स्टेटमेंट जो था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं DC साहब के पास गया, उनको मैंने सुरक्षा मांगी और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको किसने कहा इलेक्शन लड़ना? ये है कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे हाल। मतलब वहाँ के लोग बुरे नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे कुछ चंद पॉलिटिशियंस है, कुछ जो ये गुपकार गैंग के लीडर्स है, ये नहीं चाहते कश्मीरी पंडित वापस आए। चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उसमें ये गुपकार गैंग के सारे लीडर है, ये नहीं चाहते कश्मीरी पंडित वापस आए। यानी कि साफ आपका कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है ही है लास्ट 30-32 सालों से 32 साल से। और आपको क्या लगता है कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर आया था, जो ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है, हालांकि 2011 के सेंसस के ऊपर ये चल रही है, आपकी डिमांड है कि प्रेजेंट सेंसस के ऊपर हमने 2021 की बात की है, हमने कश्मीरी पंडित की रिजर्वेशन 5 सीटों की बात की है, हमने जो बात की है माइनॉरिटीज़ की बात की है, हमने SC ST की बात की है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डिलिमिटेशन वाले जो है वो शायद बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। मुझे वहाँ पे जो मैंने उनसे बात की, उनसे मैंने कश्मीरी पंडित की बात की, लेकिन उनका जवाब ये था कि भाजपा के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने बात रख ली। इसका मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है।
पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने जिक्र किया, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल जस्टिस की मैं बात करूंगा। क्या लगता है कि जो ये डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज चल रही है, हालांकि इसकी जो रिपोर्ट है वो ड्राफ्ट होगी और वो आएगी, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। फ़र्स्ट हैंड यहाँ से इनपुट्स लिए गए, तमाम जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर गए, डेलीगेशंस गए, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स गए। क्या लगता है कि पॉलिटिकल जस्टिस मिल पाएगा जम्मू कश्मीर को, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है जिनके साथ उनको? देखिए हम यही मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो काफ़ी इनोसेंट है और वो मतलब ट्रस्ट जल्दी करते हैं। उन्होंने ट्रस्ट किया हमारे एलजी साहब पे, आप ये देखिए, उन्होंने ट्रस्ट किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और 25 विधायक भेजे। इसीलिए हम यही गुजारिश करते हैं केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भरोसा आप पे है वो और ना तोड़े। हमें उम्मीद है, डिलिमिटेशन वालों से मैंने ये बात की कि जम्मू कश्मीर के लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा वो पूरा फेयर होगा और किसी के दबाव में नहीं होगा, किसी के प्रेशर में नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं होगा। अगर होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जस्टिस होगा और बाज़ाब्ता सब तबके को उनका हक मिलेगा। कहीं ये ना हो कोई गांव, कोई विलेज, कोई एरिया ये कहे कि हमारे साथ गलत हुआ, हम इस जगह थे तो हमें दूसरी जगह डाल दिया। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो इस टाइम अच्छे से होगा। ऋषि जी, आप कई सारी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, कई सारी डिबेट्स में हम आपको भी देखते हैं कि आप पार्टिसिपेट करते हैं। क्या लगता है कि एक्चुअल चेंज आपने क्या देखा है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370? देखिए, हमें एक ही चीज़ से 370 से खुशी थी ज़्यादातर कि जो यहाँ पे परिवार राज चल रहा था, जो ये अब्दुल्लाज, मुफ्तीज़, जिन्होंने अपनी इस जम्मू कश्मीर रियासत को अपनी एक प्रॉपर्टी समझ रखी थी, लोगों को समेत, वो सोचते थे हमारा ही प्रेशर रहेगा, हमारा। उस हिसाब से हमें इस बात की खुशी है कि उनके जो पावर्स थे, जो जिसका वो मिसयूज़ करते थे, खासकर जो MLCs थे, खासकर जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का वो करते थे मिसयूज़, वो कहीं ना कहीं रोक उसमें लगी। लेकिन अभी भी हम केंद्र सरकार से ये गुहार करते हैं कि अभी भी जो उन पे आप ED या NIA की जांच करते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं आप उनको खाली एक डराने के लिए ED और NIA की जांच, प्रॉपर उनकी बेस, उनके रूट्स तक जाइए। जो उन्होंने हम जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसा है, उससे अब उसका हिसाब हमें चाहिए, खासकर हमारे कश्मीरी पंडित समाज के साथ, जो उन्होंने 32 साल से हम यहाँ रिफ्यूजी रह रहे हैं। आप देखिए, इस गुपकार गैंग का कोई भी लीडर 32 साल में हमारे पास नहीं आया। 32 साल से उसने पार्लियामेंट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमने वोट दिया, कभी उन्होंने पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडित की आवाज़ नहीं उठाई। मुझे बताइए, आप ये बताइए, कश्मीर का जो पॉलिटिशियन है उसने कहीं असेंबली में कश्मीरी पंडित की बात उठाई? कहीं नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते ये इशू जो कश्मीरी पंडित का है ये ऐसे ही रहे, ऐसे ही ये तड़प तड़प के मर जाए। उनकी यही एक जो उनकी अंदर से इंटेंशन है वो यही है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार, मोदी सरकार से ये गुहार करता हूँ अभी भी कि अभी भी हमारी जो कश्मीरी पंडित की जो प्रॉब्लम्स है उसको सुने और एक बार पर्सनली खुद विजिट करे वहाँ पे। हम मोदी जी से भी कहते हैं आप जम्मू आते एक बार विजिट करें, अपने होम मिनिस्ट्री को भी भेजे और कंडीशन देखिए, फैक्ट्स में आगे जाके कंडीशन देखिए, क्या हकीकत है, कश्मीरी पंडित कैसे जी रहे, वो जगती कैंप्स में, माइग्रेंट कैंप्स में कैसे जी रहे, कैसे। आपने एम्प्लॉयमेंट पैकेज तो हमें मनमोहन सिंह ने 6000 पैकेजेस दी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिटर्न PM पैकेज, लेकिन वहाँ जाके देखिए जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे वो कितना सफ़र कर रहे हैं। उनको रहने के लिए वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, कुछ उनको सुविधा नहीं है, उनको सैलरी टाइम पे नहीं है, उनको कितना हरासमेंट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार चुप है। और कश्मीरी पंडित को अगर जॉब आप दे रहे, क्लास 4 की जॉब दे रहे, कश्मीरी पंडित को आप जब PM पैकेज दे रहे, तो उसमें आप ये क्यों लिख रहे कि कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में रहेगा तो कश्मीर में ही उसको, जब तक वो रिटायर होगा उसकी जॉब कश्मीर में ही रहेगी? क्यों नहीं उसको यह है कि आप राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हो, लेकिन नहीं, उससे बॉन्ड लिखवाया जाता है कि जब तक आपकी ये सर्विस है तो कश्मीर में ही सर्विस करोगे। आखिरकार ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ इस समय इंजीनियर ऋषि कलीम जी थे, बातचीत में मौजूद थे। और कश्मीरी पंडित समाज के जो तमाम लोग हैं, काफ़ी एक अरसे से उनकी स्ट्रगल जो है वो जारी है और 370 के एब्रोगेशन के बाद उम्मीदें कहीं सारी थी। क्या सरकार उन उम्मीदों पे खरी उतर पाई है? कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर साझा करें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।